जी हाँ दोस्तों, अब जिस प्रकार से खुलासे रिया चक्रवर्ती कर रही हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती एक छोटी बच्ची रही होंगी सुशांत सिंह के सामने, जिसने अपने कहने पर रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स दे दिया। जी हाँ दोस्तों, लगातार रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह पर निशाना साध रही हैं, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कहने वाली बात यह है कि रिया चक्रवर्ती लगातार ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह के कहने पर वो नशा करती थी। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिए कि सुशांत सिंह के कहने पर, आखिर कोई व्यक्ति किसी के कहने पर बुरा काम क्यों करेगा? या तो उसमें उसका कोई ख़ास मकसद छुपा होगा, या तो उसमें उसकी एक ऐसा मकसद होगा जिसको वो पाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह की संपत्ति को लेकर जितना भी खुलासा हुआ, उनके धन संबंधी जांच को लेकर जितना भी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ, उन पर कई आरोप लगे थे। रिया चक्रवर्ती पर यह कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती की उन सब पर नज़रें थी और 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला तो अभी तक सबके सामने आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती इन सब मामलों में फंसी है, तो कहीं ना कहीं वो हर बार यही कह रही हैं कि वो कम मात्रा में सही लेकिन ड्रग्स लेती थी, वो भी सुशांत सिंह के कहने पे। तो इस पर आइए एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खबरें जान लेते हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती भले से ही जेल की सलाखों के पीछे हों और अपनी जमानत के लिए वो कुछ भी कहती हुई नजर आ रही हों, उन पर कितना सच के तौर से यकीन किया जा सकता है सिर्फ वो तो वकील जाने और जज जाने, क्योंकि रिया चक्रवर्ती कितनी मासूमियत के साथ झूठ बोलती हैं। ये सब आपने उस टीवी चैनल्स इंटरव्यू में देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन जब खबर सामने आई सच, तो इसमें फंस गई रिया चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर उन पर, उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह विच हंट यानी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश अभियान का शिकार हुई हैं। उच्च न्यायालय में मंगलवार दायर जमानत याचिका में चक्रवर्ती ने कहा है कि वह सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा वह साथ ही साथ पुलिस और सीबीआई की 3 जांच और समानांतर मीडिया ट्रायल का सामना कर रही हैं। साथ ही साथ वो कहती हैं कि मानसिक स्थिति पर किस प्रकार से उनका असर पड़ रहा है, क्योंकि वह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांचों का हवाला दे रही थी। चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि हिरासत की अवधि बढ़ने पर उनकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। उन्होंने इस बात को लेकर यह गवाही दी है कि न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाईकोर्ट ने बुधवार की कार्यवाही स्थगित कर दी और अब इन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की संभावना जताई गई थी। लेकिन चक्रवर्ती ने अपने इस बयान में ये भी कहा था कि किस प्रकार से राजपूत नशीले पदार्थों, खासतौर पर गांजा का सेवन लगातार करते थे और वो तब से इसका सेवन कर रहे थे जब से वो दोनों संबंध में भी थे और उससे पहले भी कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि कभी कभी वह उनके लिए कम मात्रा में उस नशीले पदार्थ का सेवन करती थी और कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान यानी कि उसके पैसे भी भरे हैं, लेकिन वह खुद किसी भी नशीले पदार्थ गिरोह की सदस्य नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से ड्रग पैडलर की सदस्यता बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती, उससे इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, साफ इनकार तो पहले इन्होंने टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में भी किया था कि ये नशीला पदार्थ नहीं लेती। जब सच सामने आया तो इन्होंने सच कबूल ही लिया। तो ऐसे में ये सच भी आ सकता है कि ड्रग पैडलर के संबंध में थी। तो इस प्रकार से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जहां देखा जाए जिस प्रकार से उनके शौविक चक्रवर्ती यानी उनके भाई ने उन पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि मेरी बहन भी इस काम में जुटी हुई थी, तो उन पर तब से एनसीबी की निगाहें और भी ज़्यादा कड़ी हो गई हैं। लेकिन जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती की हालत ख़राब होती जा रही है इन सब मामलों में फंसने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो अपने कर्मों की सज़ा ही काट रही हैं, क्योंकि ये जीवन एक ऐसा है जिसमें कर्मों की सज़ा हर किसी को इसी जीवन में काट के जानी है। तो शायद रिया चक्रवर्ती के कर्म में यही लिखा है। अगर रिया चक्रवर्ती ने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया होगा सुशांत सिंह के लिए या किसी के लिए भी, तो ज़रूर उसका फल उन्हें मिलेगा और इस केस से बचती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जब तक नहीं बचेंगे, जब तक उनका अपराधी के तौर पर एक दोष जो लगा है वो सच साबित होकर वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा नहीं काट लेती। तो ऐसे में जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती फंस चुकी हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। बुरी बात हम यूँ कहेंगे क्योंकि रिया चक्रवर्ती नशीले पदार्थ में फंसी है और हमें चाहिए था कि निधन मामले में गुत्थी सुलझे और रिया चक्रवर्ती फंसती भी दिखाई दे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिपोर्ट्स में बताया गया है उसमें रिया चक्रवर्ती को निधन एंगल, 15 करोड़ की हेरा फेरी, इन सबों में भी खुलासा करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे सजा काटती, ना कि ड्रग्स एंगल में। ड्रग्स एंगल में किसी की दिलचस्पी इतनी नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी का शब्द सुनकर ही लोग खुश हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को ये चाहिए, फैंस को ये चाहिए कि निधन मामले और 15 करोड़ की हेरा फेरी में रिया चक्रवर्ती का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाए। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या सचमुच रिया चक्रवर्ती को निधन मामले में या ड्रग्स मामले में
किसमें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।